कि थिंक पाकिस्तान का वो वाहिद डिजिटल मीडिया ग्रुप है जो न सिर्फ आपकी कहानियां सुनाएगा बल्कि आपको मसलों का हल भी बताएगा। और थिंक अकेला नहीं है बॉस, थिंक के कौन कौन से चैनल आ रहे हैं ये बताने से पहले आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, जिससे आप समझ सकेंगे कि कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपके पास क्या चीज नहीं होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल पर डिजिटल क्रिएटर लिखने से कुछ नहीं होता भाई। खैर, मुझे आज भी याद है वो बच्चा जो खिलौनों को स्क्रू ड्राइवर से खोलकर उनकी मोटर्स निकाल लिया करता था और 2-3 खिलौनों को आपस में जोड़कर कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता था। कभी कोई इनोवेशन तो कभी कोई। अच्छा, यहाँ मजे की बात, अक्सर वालिदैन बच्चों को टोकते हैं कि खिलौनों को मत खोलो, उसे खराब मत करो। ना, बिल्कुल गलत। आप ये सोचिए कि उस वक्त आपके बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ है और वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने उसको रोक दिया तो उसके ब्रेन से ये मैसेज दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दिमाग के जिस हिस्से से उसे ये मैसेज रिसीव हुआ था यानी सबकॉन्शियस माइंड, वहीं तो उसके बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशंस, वैल्यूज, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन मौजूद होता है। दरअसल उस वक्त आपने अपने बच्चे को नहीं रोका बल्कि उसकी क्रिएटिविटी को जिंदगी भर के लिए रोक दिया है भाई। जो स्पार्क उसके जहन में फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ था वो रिपीट होने से मोहतात हो जाएगा, आपकी डांट और आपकी वार्निंग्स की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने इस स्पार्क से मेरा ब्रेन रोशन होने दिया। हाँ, खिलौने खोलने वाला बच्चा मैं ही था। ये बात और है कि जैसे हमारा कल्चर है, मैट्रिक से पहले ही बच्चे से पूछना शुरू कर दिया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े रुझानात को समझते हुए मुझे भी लगा कि मैं तो शायद एक इंजीनियर बन सकता हूँ। ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, ज़माना बदलने का सोच सकता हूँ, एक बड़े डिजिटल मीडिया ग्रुप थिंक का को फाउंडर बन सकता हूँ। याद रखिए, जिस रास्ते पर आपका फ्यूचर नहीं है वो आपको आगे बंद मिलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ। 11वीं जमात में मैथ्स और फिजिक्स ने जो चोट पहुंचाई उसका दर्द आज भी फील होता है। अब इसे मेरी नाअहली समझिए या वो नाकामी जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाने का बाइस बनती है। इंजीनियरिंग से दिल खट्टा हुआ तो कॉमेडियन हनीफ राजा के दर पर बैठ गया। हाँ, वो हमारे मोहल्ले में ही रहा करते थे, उनके बेटे के साथ क्रिकेट खेला करता था मैं। तो रिक्वेस्ट की कि भाई अपने पापा से कहकर मुझे भी ARY पर चांस दिलवा दो, मगर दाल नहीं गल रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि प्रैंक की छोटी छोटी कॉमेडी स्क्रिप्ट्स लिख कर ले गया। ये सुना है ना, काबिल बनो कामयाबी खुद पीछे भागेगी। मेरे आइडियाज और लिखने का अंदाज उन्हें पसंद आया, तो बस फिर क्या, 14 साल की उम्र में पहली बार मैं टीवी पर नजर आया। लोगों ने वाह वाह की तो डोपामिन मिलने लगा, मगर ये मेरा वाई नहीं था। मतलब कोई भी वो अमल जिससे आपको डोपामिन मिल रहा हो वो आपका वाई थोड़ी हो सकता है, जिंदगी का मकसद थोड़ी बन सकता है। हाँ, हमारे घर में खबरें सुनने, तज्जियों, तबसरों का बड़ा रुझान था और मुल्क में करप्शन, लूटमार और नाइंसाफी का राज था। ये सब देखकर मेरे ब्रेन में सेंसेशंस हो रहे थे यार। ये मत पूछना कि कौन से सेंसेशंस। और हाँ, उनको कोई पिल्स कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे सिवाय एक चीज के, वो था मेरा वाई। मुझे मेरा वाई मिल गया कि मैं इन हालात में चुप क्यों रहूं, क्यों ना बोलूं। उस दौर में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो फिर क्या, न्यूज एंकर बनने की ठान ली। याद रखो, आपकी सोच, आपका वाई आपकी जिंदगी का मकसद होता है। जो आप गुजरे हुए कल में डिसाइड करते हो वही आपको आने वाले कल में मिल रहा होता है। और मैंने डिसाइड किया था अपनी सोच को अपना कंटेंट बनाना, ऐसा कंटेंट जो लोगों की जिंदगी बदलने का, सोच बदलने का, मुआशरे में बेहतरी लाने का, कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने का बाइस बने। मेरी मंजिल, मेरे वाई की शुरुआत होती है एक टिकर ऑपरेटर के तौर पर। टिकर ऑपरेटर वो होता है जो स्क्रीन की आखिरी पट्टी में लिखा हुआ चल रहा होता है। फिर खबरें बनाना सीखी, वॉइस ओवर करने लगा, फारिग टाइम में एंकर्स को देखकर दोहराने की कोशिश करता और बिल आखिर न्यूज एंकर बन ही गया। मंजिल पर पहुंचकर पता चला अभी तो मंजिल दूर है। ये मेरे वाई का रास्ता है मगर मंजिल नहीं, क्योंकि मुझे तो सवाल उठाना है और न्यूज एंकर तो एक पपेट होता है, जो लिखा है बस वो पढ़ना है, अगरचे उससे मुतमईन हो भी कि नहीं। आगे चलकर पता चला कि प्रोग्राम एंकर भी एक पपेट होता है। 25 से 40 लाख रुपए तनख्वाह यूं ही थोड़ी मिल रही होती है बॉस, किसी खास नैरेटिव का साथ देने पर इतना पैसा मिलता है। और ये मेरा वाई नहीं था। टीवी की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो डिटेल में अलग से एक एक्सप्लेनर डॉक्यूमेंट्री में बताया जा सकता है। बहुत सी चीजें आप जानते भी, तभी तो टीवी देखना छोड़ दिया आपने। मुझे मेरा वाई तो पता चल गया था, मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना,
मगर बड़े कैनवस पर वो कैसे हासिल हो, रास्ते की तलाश मुकम्मल हुई तब जब समा बदला और मेरी रफ्तार तेज हो गई। आपने मुझे मेरी सोच के साथ, मुझे मेरे वाहे के साथ पसंद किया, मगर फिर अंदाजा हुआ ये भी रास्ता है भाई, मंजिल तो अभी और दूर है। आपका रास्ता भले मुश्किल हो, मंजिल दूर हो, लेकिन अगर आपका वाय क्लियर है तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे YouTube के एल्गोरिदम ने मुझे आपसे मिलवाया, इसी तरह कुदरत के एल्गोरिदम ने मुझे मेरे हम ख्याल लोगों से मिलवाया। मैं तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपना रिज़्क तलाश करने निकला था। यहां मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाय था।